हर साल कुछ विशेष दिन जिन्हें हम श्राद्ध कहते हैं, उन दिनों में हम अपने स्वर्गीय प्रियजनों को बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए अपने जीवन में किया है, हमें हर प्रकार से आध्यात्मिक, भौतिक, भावनात्मक हर प्रकार से जो हमें उनका सहयोग मिला है, उसके लिए उन्हें याद करते हैं प्रेम पूर्वक। क्योंकि हम अपने जीवित प्रियजनों के लिए तो हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, 365 दिन, क्योंकि वो भौतिक रूप में हमारे सामने हैं तो हम उनके लिए करते हैं। लेकिन जो हमारे स्वर्गीय प्रियजन हैं, जिनका आप चाहे भौतिक अस्तित्व ना भी हो, शारीरिक अस्तित्व ना भी हो, लेकिन वो ऊर्जा, उनका वो सूक्ष्म रूप वो तो है। वो जो भावनाएं हमारे लिए रखते थे जब वो जीवित थे, वही भावनाएं आज भी हमारे कल्याण की भावनाएं वो हमारे लिए रखते हैं। अब बहुत से व्यक्तियों का ये सवाल होता है कि जो स्वर्गीय प्रियजन जिनका शारीरिक अस्तित्व नहीं है, उन्हें अगर हम भौतिक वस्तुओं का दान दे रहे हैं या भौतिक वस्तुएं उन्हें चढ़ा रहे हैं, तो वो उन तक कैसे पहुंचती होंगी और उन्हें क्या ज़रूरत होती होगी इन भौतिक वस्तुओं की। वैसे तो ये बात तर्कसंगत भी लगती है, लेकिन अब तक हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि सब कुछ मन की भूमि पर घटित होता है। ये सारी दुनिया, बाहरी चीज़ें, आंतरिक दुनिया, ये सब ऊर्जा का एक खेल है जो पहले आपके मन में ऊर्जा पैदा होती है, फिर वो इस जगत में भौतिक रूप लेकर आपके सामने आती है। आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं, आपके परिवार में, आपके घर में जो भी आपको भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उनका अस्तित्व पहले आपके मन में बना है, उसके बाद उनका भौतिक अस्तित्व आपकी आंखों के सामने आया है। इसी प्रकार से जब आप श्राद्ध करते हैं तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना धन खर्च किया है, कितना दान दिया है। महत्वपूर्ण ये बात है कि आपने किस भाव से किया है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके स्वर्गीय प्रियजनों के ऊपर आपकी जो भाव की ऊर्जा है वो उन तक पहुंच रही है, और वो ज्यादा प्रकट रूप में पहुंच रही है, क्योंकि अब वो सूक्ष्म रूप में है। आपकी भावनात्मक ऊर्जा भी सूक्ष्म रूप में है, अब वो उन पर ज्यादा असर कर रही है। जैसे अगर परमात्मा की एक मूर्त आपके सामने ना भी हो तो भी आप अपने मन द्वारा परमात्मा को याद कर सकते हैं, वो भी वैसा ही असर रखेगा, क्योंकि वो एक ऊर्जा आप अपने मन के द्वारा क्रिएट कर रहे हैं, परमात्मा के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो असर रखेगी। फिर चाहे प्रभु की मूर्त आपके सामने है या नहीं है। लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा सा हिंदू धर्म को साइंटिफिक भी मानती हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें हर चीज के लिए एक भारी फोर्स चाहिए होती है। जब हम परमात्मा की एक मूर्त अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जब भजन चलता है, जब आगे मूर्त रखी होती है, तो हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं वो देख पाती हैं, सुन पाती हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस ऊर्जा का निर्माण कर पाते हैं, अपनी ऊर्जा को परमात्मा के साथ जोड़ पाते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप ये कर्म कांड करते हैं, श्राद्ध के समय पे आप दान पुण्य करते हैं, या जो कुछ भी कार्य आप रीति रिवाज संपन्न करते हैं, ये भी उसी तरीके से, जिस तरीके से प्रभु मूर्त आपके सामने होती है तो प्रभु प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करना कितना सरल होता है। उसी तरह से जब आप श्राद्ध करते हैं तो आपको भी अपने स्वर्गीय प्रियजनों को याद करना, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ना, क्योंकि उस समय एक भौतिक दुनिया में भौतिक फोर्स आपके पास साथ होती है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। और जैसा कि हिंदू धर्म में हर चीज़ का महत्व है, हमें यहाँ पर, क्योंकि हम लोग इस ऊर्जा के गेम को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। हिंदू धर्म में इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा गया था और इन्हें कहानियों का रूप देकर आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उस समय पे आम जनता अनपढ़ थी, तो उन्हें सिर्फ भौतिक चीजें समझ में आती थी। यदि उन्हें सूक्ष्म रूप से एक बात समझाई जाएगी कि आपके विचारों की ऊर्जा असर रखती है, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जब आपसे ये कहा जाएगा कि आप इस जानवर की पूजा कीजिए, आप इस पेड़ की पूजा कीजिए, आप इस मूर्ति की पूजा कीजिए, आप इस प्रकार से कीजिए, तो आपको भौतिक रूप से एक फोर्स मिलेगा और आपको समझ आएगा, आपके लिए एक ऊर्जा को क्रिएट करना इजी हो जाएगा।
आप इजीली सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए ये नियम बनाए गए थे। और इसके साथ ही साथ जब आप एक अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी एक ऊर्जा क्रिएट करता है। यानी आपके भाव ने एक ऊर्जा क्रिएट करी, आपने जो बेहतरीन कर्म किया उसने एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करी, फिर आपने जिसको याद करते हुए किया, आपने अपने स्वर्गीय प्रियजन को याद करते हुए किया, तो वो ऊर्जा उन तक पहुंची, एक सकारात्मक साइकिल क्रिएट हुई। आप परमात्मा के बच्चे हैं, आपको अपनी पावर का आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने पावरफुल हैं। इतने ज़्यादा भूल में हैं हम लोग, इतना आत्मा लोग टोटली भूल चुके हैं, इसलिए हमें अपनी पावर्स का अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन जब आप विशेषकर इन दिनों में, वैसे मैं तो कहूँगी पूरे 365 दिनों में ही, जब भी आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों को एक बहुत सकारात्मक भाव की तरह, ये इस भाव के साथ कि उनके ऊपर परमात्मा की कृपा बरसे, उनको मुक्ति मिले, वो अपनी आत्मिक उन्नति की स्टेज को प्राप्त करें, इन विचारों को क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप में परमात्मा का अंश है, आपके विचारों में परमात्मा के समान पावर है। तो वो अच्छा, ये जो 15 दिन जो विशेष हैं उसमें जब हर व्यक्ति ये कर रहा होता है तो ये ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यानी विशेषतया इन दिनों में, क्योंकि कलेक्टिव ऊर्जा बहुत अधिक है, तो जब आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों से किसी बात के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि जाने अनजाने हम अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ कर जाते हैं जिससे हम अपने स्वर्गीय प्रियजनों को दिल दुखा जाते हैं उनका, तो उस चीज़ के लिए जब हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, जब हम उस सुप्रीम पावर से उनकी तरक्की के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उन पर परमात्मा की कृपा पर से इस तरह की एक प्रेयर करते हैं, अपने मन में भाव क्रिएट करते हैं, तो चूंकि इस समय सभी व्यक्ति इस तरह का एक भाव क्रिएट कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा हमारे स्वर्गीय प्रियजनों तक अधिक आसानी से पहुंचती है। और ना सिर्फ पहुंचती है, बल्कि ये उनके और आपके जीवन में पॉजिटिविटी घोलने का काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि जैसा कि अब जाके साइंस ने इतनी समझ क्रिएट करी है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके इतने सचेत हुए हैं, अपने विचारों की पावर को अब जाके हमने इतना समझा है, पिछले 10-15 सालों में जाकर इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आई है कि हम इन बातों के महत्व को समझ सकें। लेकिन जो हमारा हिंदू धर्म है, जो इस तरीके से जो हम लोगों ने नियमों का निर्माण किया, ये जो श्राद्ध का समय है, इसका जो ये विशेष दिन जो हमें बताए गए, ये इस नियम को हमारे हिंदू धर्म ने तो सदियों पहले कब से इसके जो तथ्य है इसको समझ लिया था। इसीलिए इन नियमों का निर्माण किया गया था, ताकि एक बाहरी फोर्स के साथ हम पॉजिटिव ऊर्जा को क्रिएट कर सकें। वो अलग बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो इसका मेन एसेंस था वो तो हम भूल गए, बस हमें भारी कर्मकांड याद रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस चीज से फायदा उठाने की कोशिश करी, और सिर्फ आपको ये समझाया गया कि आप ये दान दीजिए, ये दान दीजिए, ये दान दीजिए। आपको आपके विचारों का महत्व तो बताया ही नहीं गया, आपकी भावनाओं का महत्व तो बताया ही नहीं गया, आपको सिर्फ भौतिक चीजों का महत्व बता दिया गया। इसलिए आपको लगा कि सिर्फ ये कार्य भौतिक रूप से संपन्न होना चाहिए। इसी वजह से आज भी आपको ऐसा लगता है कि अगर आप भौतिक रूप से जो पूजा पाठ कर्म कांड करने हैं वो करेंगे तभी श्राद्ध आपके पूरे होंगे। लेकिन जब तक आप उसमें अपनी शुद्ध भावनाएं शामिल नहीं करेंगे, सच्ची माफी शामिल नहीं करेंगे, परमात्मा से उनके लिए मुक्ति की, उनके लिए प्रेम की एक प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक वो श्राद्ध अधूरा है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आई है। आप यदि दान कुछ कम भी करेंगे, पूजा कुछ कम भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी पावर्स को पहचान के उनके लिए सिर्फ 10-15 मिनट का ही ध्यान धरा है, लेकिन अपने विचारों की सकारात्मक ऊर्जा की पावर को पहचानने के बाद वो ध्यान किया है, परमात्मा से उनके लिए मुक्ति और माफी की प्रार्थना की है, तो यकीन मानिए आपके सारे श्राद्ध जो आप कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा पावर आपके उस 10-15 मिनट की प्रेयर में है। उस 10-15 मिनट के ध्यान में जो सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो रही है वो और कहीं से नहीं क्रिएट हो सकती। आपकी भौतिक वस्तुओं को तो पैर नहीं लगे हुए हैं, वो तो नहीं जा सकती उस
दूसरी डायमेंशन में जहां आपके स्वर्गीय प्रियजन हैं वो तो नहीं जा सकती, लेकिन आपकी शुद्ध भावनाएं, उनकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो जा सकती है, क्योंकि उस सूक्ष्म ऊर्जा की गति हवा की गति से भी ज्यादा तेज है। आपकी शुद्ध भावनाओं की वो अदृश्य गति इतनी ज्यादा तेज है कि उसकी तुलना इस भौतिक जगत की किसी वस्तु से नहीं हो सकती। और ऐसा भी मत समझिए कि ये कोई एक तरफा गेम है। ऐसा नहीं है कि आप अपने स्वर्गीय प्रियजनों ने जो आपके लिए किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा सिर्फ आपकी तरफ से क्रिएट हो रही है। जब ये ऊर्जा उन तक पहुंचती है तो उस तरफ से भी माफी और ब्लेसिंग आपके पास आते हैं। आपके पास भी माफी की, ब्लेसिंग की एक सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। इसीलिए ये बात कही जाती है कि इन दिनों में अपने स्वर्गीय प्रियजनों को जब हम याद करते हैं तो पितृदोष का निवारण होता है। वो इसीलिए होता है कि वहां से भी वही पॉजिटिव ऊर्जा जो यहाँ से उनके लिए क्रिएट हो रही है वो वहां से भी आपके लिए क्रिएट हो रही है। इसलिए क्योंकि सिर्फ उनका शारीरिक वजूद खत्म हुआ है, अभी आत्मा रूप में वो मौजूद हैं और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बल्कि इस भौतिक दुनिया में रहते हुए प्रेम के ऊपर एक भौतिक आवरण हो सकता है। कुछ हमें नजर नहीं आ रहा आत्मालोक, इसलिए एक भौतिक आवरण हो सकता है, लेकिन वहां से जो ऊर्जा आ रही है वो बहुत शुद्ध आ रही है। बस आपको अपने आप को रिसीविंग मोड में रखना है। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपको वो ऊर्जा महसूस होगी, वो ब्लेसिंग महसूस होगी। और वो कैसे महसूस होगी? जब आप अपने आप को हल्का महसूस करें, जब आप अपने आप को पीसफुल स्टेट में महसूस करें, जब आप देखें कि सब कुछ आसान सा लग रहा है, जिंदगी जीना कुछ ज्यादा मजेदार सा लग रहा है, तो समझिए आप उस ब्लेसिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अब इस ब्लेसिंग में परमात्मा की ब्लेसिंग भी शामिल है। क्यों? क्योंकि आपने उनको बीच में निमित्त बना के, उनको बीच में शामिल करके वो ऊर्जा वहां तक पहुंचाई है। आपने परमात्मा को उस ऊर्जा में शामिल किया। जब आपने प्रार्थना करी तो आपने साथ में परमात्मा को उस ऊर्जा में शामिल किया। तो अब आप सोचिए कि जब आप एक तो आप पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं अपने स्वर्गीय प्रियजन के लिए ध्यान के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और आपने उस ऊर्जा में परमात्मा की शक्तियों को भी शामिल किया है, उनसे भी प्रार्थना की है। तो एक तो आप परमात्मा के अंश, ऊपर से इतनी पॉजिटिव ऊर्जा, ऊपर से उसमें परमात्मा की याद शामिल है, तो वो कितनी जबरदस्त पॉजिटिविटी लिए हुए है। इसका असर भी आपको अपने जीवन पे नजर आएगा, बशर्ते कि आप इतने क्लियर हों, आपको ये चीज इतनी सही तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो कि ये ऊर्जा किस तरीके से कार्य कर रही है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम लोग पता नहीं कितने सालों से श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम अवेयर ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें ये भारी कर्मकांड लगते हैं, जबकि ये भारी से अधिक आंतरिक हैं। ये एक तरीका है अपनी आंतरिक पॉजिटिव ऊर्जा को पहचानने का, जगाने का, और ना सिर्फ पहचानने और जगाने का, बल्कि परमात्मा से, अपने स्वर्गीय प्रियजनों से पॉजिटिविटी को प्राप्त भी करने का। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।